Hello students, today we are discussing about form of business organization second. इसमें दो टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी का और नंबर सेकंड है जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो लेट्स स्टार्ट. और प्रीवियस वीडियो में बता देती हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, एचजीएफ और पार्टनरशिप के बारे में देखा था. अब इस वीडियो पे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में देखेंगे. इस वीडियो पे देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स क्या है. इट इज अ वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ पीपल और अ बिजनेस टू अचीव एन इकोनॉमिक गोल विद अ सोशल पर्सपेक्टिव. कि इस वॉलंटियर इंडिविजुअल एसोसिएशन होता है, पीपल गैदर होता है मेनली क्यों, जो गोल है उसको अचीव करने के लिए मेनली इसमें लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं. इसमें ये दूसरा है कि कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए कोऑपरेटिव का. ये वॉलंटियर एसोसिएशन इंडिविजुअल चलाते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं, खुद से इंडिपेंडेंट होकर इसमें चलाते हैं लोग इसके अंदर बिजनेस. और नंबर सेकंड, मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट इज 10 एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिटेड. इसमें मिनिमम तो 10 होने चाहिए और मैक्सिमम में कोई भी लिमिटेशन. जितने लोग इसमें कनेक्टेड होना चाहते हैं, कंट्री की इकोनॉमी गोल पाने के लिए चाहते हैं, वो सब इसमें कनेक्टेड हो सकते हैं. और नंबर थर्ड ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव इज मस्ट अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. और इसमें कौन सा रजिस्ट्रेशन के हिसाब से चलता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से, कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं चलता है. ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से चलता है. इनका जो भी रूल्स है वो. आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इट्स एंजॉय सर्टन प्रिविलेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. रजिस्ट्रेशन के बाद में वो सर्टन जो भी रूल्स है वो एंजॉय इसमें कर सकते हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब है नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स क्या. जॉइंट स्टॉक भी सेम वॉलंटियर एसोसिएशन है जहाँ पीपल कनेक्टेड होते हैं और ऐसे पीपल कनेक्टेड होते हैं जहाँ जिनको बिजनेस कैरी करना है और वो अपना मनी कंट्रीब्यूट करते हैं इस बिजनेस को चलाने के लिए. उसमें है जॉइंट स्टॉक कंपनी में कि कंपनी मीन्स क्या. तो कंपनी का मीनिंग है यहाँ पे a company can be defined as an artificial person, invisible, intangible, created by or under law with a discrete legal entity. Means कि एक आर्टिफिशियल एक कंपनी मीन्स एक आर्टिफिशियल पर्सन है जहाँ वो इंटेंजिबल इनविजिबल दिखता नहीं है पर लॉ के हिसाब से पूरा क्रिएटेड होता है इसमें. और एक कॉमन सील होता है इसके अंदर. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसेंटिव और इंसॉल्वेंस ऑफ इन इंडिविजुअल मेंबर. और कोई भी मेंबर उसका डेथ हो या इंसेंटिव इंसॉल्वेंट हो तो भी ये कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी हमेशा चलती रहती है. इसमें सोल प्रोप्राइटर उसमें में ऐसे अगर मेंबर है उससे डेथ हो गया तो वहाँ पे बंद हो जाएगी, पर इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी हमेशा कंटिन्यूस वो चलता ही रहता है इसमें. और इसमें है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1) of the Company Act, a company means a company formed and registered under this act और existing company. और मेनली ये जो कंपनी होती है वो हमारे कंपनी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर होता है जो भी कंपनी इसके अंदर होता है. और है इसमें टाइप्स ऑफ कंपनी दिए हुए हैं कि हमारे कंपनी के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि ABCD टोटल 4 इसमें व्यू पॉइंट में दिए हुए हैं. नंबर 1 स्टैट्यूटरी कंपनी दिया है. नंबर B फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, कितने मेंबर है उसके हिसाब से दिए हुए हैं. दूसरा है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के हिसाब से दिया. और दूसरा है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. स्टैट्यूटरी जो कंपनी उसका कोई पॉइंट या उसका कोई टाइप्स नहीं है. नंबर ऑफ मेंबर का टाइप्स हैं पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी. अब सबको पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, 1% कंपनी क्या आपको पता है. पब्लिक कंपनी में जो प्राइवेट ओन करता है, प्राइवेट कंपनी मीन्स जो इंडिविजुअली करता है वो इंडिविजुअली उसमें पार्टनर्स होते हैं उसको प्राइवेट कंपनी बोलता है. और 1% कंपनी मतलब जो एक ही पर्सन होता है, मतलब सोल प्रोप्राइटर एक ही पर्सन हो तो वो ही पूरा उसको मैनेज करता है. उसके अंदर ही पब्लिक और प्राइवेट में भी 3 टाइप्स यहाँ पे लिखा कि शेयर कैपिटल के हिसाब से भी होता है, गारंटी के हिसाब से भी होता है इसका, और अनलिमिटेड लायबिलिटी के बेसिस पे भी होता है. दोनों में सेम है. और है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल में क्या क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी इसके कंट्रोलिंग टाइप्स में आता है. और द लास्ट रजिस्ट्रेशन कौन कौन से रजिस्ट्रेशन होते हैं. नंबर 1 इंडियन कंपनी है और नंबर 2 है फॉरेन कंपनी. अब इसके हम डिटेल पे हम देखते हैं कि क्या क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हम डिटेल पे अब नेक्स्ट कहते हैं. स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब क्या. इसका मतलब है इट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस बाय स्पेशल ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली. इसका जो भी
एक्सिस्टेंस है वो स्पेशल लॉ की, पार्लियामेंट के स्पेशल लॉ के हिसाब से पूरा कंपनी सेटअप है। और मेनली एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व बैंक, आरबीआई है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसके अंडर स्टैट्यूटरी कंपनी के अंडर में आता है। ये था नंबर। अब बी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स हिसाब से है। नंबर 1 है कि प्राइवेट कंपनी मतलब क्या। प्राइवेट कंपनी मतलब क्लोजली हेल्ड बाय फ्यू पीपल, इसमें फ्यू पीपल इसमें एक साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसमें मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 200 पर्सन होने चाहिए। और इसमें ये है स्टॉक कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ए प्राइवेट इक्विटी कैन नॉट बी, इसमें कोई भी आप स्टॉक इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, ना आप एक्सचेंज कर सकते हो, ना आप रेज कर सकते हो। इस प्राइवेट में कोई भी शेयर आप रेज नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर आप कुछ भी रेज नहीं कर सकते प्राइवेट में। पब्लिक में कर सकते हैं, प्राइवेट में नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उनका नाम के पीछे XYZ जो भी कंपनी की नेम है उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड नेम इंसर्ट होना चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर। अब है सेकेंड, पब्लिक कंपनी मतलब क्या। अ स्टॉक आर हेल्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स में जुड़े हुए होते हैं और ये मेनली गवर्नमेंट हैंडल करती है। पब्लिक कंपनी को मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और जो मैक्सिमम कोई भी लिमिटेशन है जितने को कनेक्ट रहना है वो रह सकता है इसके अंदर। और दूसरा है कि कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड कैन गो पब्लिक, और इसमें अगर शेयर रेज करना है, इक्विटी शेयर रेज करना है तो स्टॉक एक्सचेंज में पहले लिस्ट करना, रजिस्टर करना है, उसके बाद में फिर पब्लिकली उसको इशू कर सकते हैं इसके अंदर। उसमें ऐसा नहीं है प्राइवेट में। दूसरा ये है प्राइवेट कंपनी के, प्राइवेट जो भी कंपनी होते हैं उस उनकी कंपनी के नाम के बाद कोई XYZ कंपनी के बाद पीछे लिमिटेड LTD लगाना जरूरी, लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी होती है पब्लिक कंपनी में। ये था पब्लिक कंपनी एंड द मीनिंग। अब है उसका, उसमें पॉइंट आगे दिए हुए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी है, उसमें कौन कौन से देखते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें दिए हुए हैं कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर 2 पॉइंट है। एक तो मैं बता देती हूँ, इसमें फर्स्ट कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी है और कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी उसमें भी 2 पॉइंट है। नंबर 1 यहाँ पे लिखा है लिमिटेड बाय शेयर, शेयर के हिसाब से लाइबिलिटी पे करना होता है। आपका जितना शेयर उस हिसाब से आपका लाइबिलिटी भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस हिसाब से आपको उस रेशियो में आपको पे करना होता है। और दूसरा है कि लिमिटेड बाय गारंटी के बेसिस पे आपका लाइबिलिटी पे करना होता है, जिसको फर्स्ट देखता है लिमिटेड बाय शेयर मीन्स क्या, where the liability of the member of the company is limited to the amount, जितना अमाउंट है उनका शेयर उस हिसाब से उनका मेंबर का लाइबिलिटी भी होगा इसमें पे करने के लिए। अनपेड शेयर इज नॉन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इफ द शेयर आर फुल्ली पेड, अगर फुल्ली उसने पूरा शेयर पे किया हुआ तो उसका कुछ भी जो लाइबिलिटी उसका नील है, कुछ भी पे करना नहीं होता है। उसका ज़्यादा शेयर हो तो कुछ भी लाइबिलिटी पे करना नहीं होता है। इट मे बी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक में या प्राइवेट में, दोनों में सेम ही रूल्स हैं। ये था लिमिटेड बाय शेयर के बेसिस पे लाइबिलिटी का रेशियो डिसाइड होता है पे करने का। दूसरा है कि लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी के बेसिस पे होता है, जैसे कि बट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट है उतना है उनको पे करना, तो उससे ज़्यादा नहीं। When the member undertake to contribute the asset of the company, the event of its being wound up, the company is called a company limited by guarantee. भले कंपनी वाउंड अप एंड डिसोल्यूशन खत्म बंद होने वाले तो भी जितना उनका लिखा हुआ गारंटी जितना लिखा उस हिसाब से उनको पे करना होता है इसमें दैट लिमिटेड बाय गारंटी के गारंटी में है। दूसरा सेकंड है नंबर फर्स्ट का कंप्लीट हो गया, कंपनी विथ लिमिटेड है वो कंप्लीट हो गया। अब है कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी जिसमें कोई एंड नहीं है। उसमें देखते हैं क्या है, कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी, उसमें कोई भी लिमिट नहीं होता है। As in case of partnership or sole trading concern, it's an unlimited company. If such company goes to liquidation अगर बंद डिसोल्यूशन और वाइंड अप होने वाला हो तब क्या होगा, द मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे अनलिमिटेड अमाउंट, इसमें अनलिमिटेड अमाउंट पे करना, ना कोई आपके गारंटी के बेसिस पे आपको पे करना होगा फिक्स्ड, या तो फिर ना आपकी शेयर के बेस में, कोई भी शेयर या गारंटी के बेस में पे करना नहीं होता है। जितना आपको बोल रहे हैं उतना आपको पे करना होगा, अनलिमिटेड अमाउंट आपको इसमें पे करना होता है। And amount even from the private properties to meet the claim of creditor of the company. अब शायद वो भी आपका अमाउंट शायद पे नहीं हो पाया तो शायद आपको आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सेल करके आप कंपनी का लाइबिलिटी को पे करना होता है।
ये था नंबर फर्स्ट था कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाला था, और ये अनलिमिटेड लायबिलिटी में कैसा होता है। ये पे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक जो यहाँ पे किया है। अब थर्ड टॉपिक सी में ये है कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बेसिस पे कौन कौन से पॉइंट से देखते हैं। नंबर फर्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी, नंबर सेकंड होल्डिंग कंपनी, नंबर थर्ड सब्सिडरी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स व्हाट? If the minimum 51% of the paid up capital of company is held, 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या तो स्टेट या तो फिर मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट की होंगी, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। कितने पेड अप कैपिटल होंगे? 51% मिनिमम होता है इनका। और इसमें कौन कौन से हैं जो गवर्नमेंट कंपनी के शेयर इसमें इंक्लूड है? जैसे कि अशोक होटल लिमिटेड का है, भारत बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का भी गवर्नमेंट का शेयर्स इसमें 51% है इसमें। फिर MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के भी शेयर होते हैं, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, जहाँ पे 51% पेड ऑफ कैपिटल होता है इसके अंदर। नंबर सेकंड होल्डिंग कंपनी मीन्स व्हाट? होल्डिंग कंपनी मीन्स कंपनी विच होल्ड मोर देन 50% शेयर ऑफ अदर कंपनी। ऐसा कंपनी जिसका दूसरी कंपनी का 50% शेयर उनके हाथ में होता है, एंड हैज राइट टू अपॉइंट मेजर डायरेक्टर ऑफ देन दैट कंपनी। और उनका राइट है कि कोई कंपनी को डायरेक्ट अपॉइंट करना हमारा होल्डिंग कंपनी का राइट्स होता है। और कितने शेयर दूसरे कंपनी की इनके अंडर में होते हैं? 50% शेयर दूसरे कंपनी के इनके अंडर में होते हैं, इनको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। दूसरा है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मीन्स व्हाट? Means subsidiary company means the company which more than 50 share are held and right to appoint majority director holding company। सेम इनका बस 50% शेयर होता है, और इसमें सेम राइट टू अपॉइंट, अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना किसका? होल्डिंग कंपनी के हिसाब से इसका डायरेक्टर है जो है अपॉइंट कर सकते हैं सब्सिडरी कंपनी में। तो ये था 3 कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। अब है सी कंप्लीट हो गया। ए था स्टैट्यूटरी कंपनी, बी था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, सी था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब फोर्थ है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे है। नंबर फर्स्ट है इंडियन कंपनी और नंबर सेकंड है फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी देखते क्या है? द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से ये कंपनी रजिस्टर्ड होता है, इंडिया में ही है, और जो भी इसका कंपनी एक्ट है वो इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से चलता है, और अंडर द स्पेशल एक्ट पास बाय पार्लियामेंट इसको इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी कैन बी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। इंडियन कंपनी कैसे टाइप की हो सकती है? या तो पब्लिकली ओन होगा, या तो फिर प्राइवेट ही होगा, या तो फिर गवर्नमेंट कंपनी होता है इसमें। नंबर सेकंड फॉरेन कंपनी मीन्स व्हाट? अ कंपनी विच रजिस्टर्ड आउटसाइड, इसका रजिस्ट्रेशन होता है वो इंडिया के बाहर होता है, एंड उस रजिस्टर ऑफिस नॉट इन इंडिया, जो क्योंकि रजिस्टर ऑफिस इसका है वो बाहर होता है, यहाँ पर रजिस्टर उसका होता नहीं है, पर जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया में होता है। रजिस्टर बाहर होता है पर जो बिजनेस का जो प्लेस है वो यहाँ पे है, उसको फॉरेन कंपनी बोलते हैं। इंडियन कंपनी मतलब दोनों यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन और प्लेस दोनों यहाँ पे, उसको इंडियन कंपनी बोलते हैं। और फॉरेन कंपनी मतलब रजिस्टर जो करना होता है वो बाहर होता है, और बिजनेस का प्लेस वो इंडिया में होता है, उसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी। ये था टोटल 5 टाइप्स कंपनी का मीनिंग।